370 को लेके ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में 370 को लेकर काफी वक्त से जो है बातचीत चल रही है और कुछ वक्त से ये बातचीत थमी थी और ये आशंका थी, उम्मीद थी कि 15 दिसंबर को जो है 370 का फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना देगी। उसी हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर 370 के हवाले से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ खबर जो है इस वक्त निकल के सामने आ रही है 370 के हवाले से। जी, आपसे जानेंगे कि क्या कुछ बड़ी खबर है 370 के बारे में। बहुत शुक्रिया जी जावेद। जिस तरह आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 जब जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत दफा 370 और 35A को खत्म कर दिया गया था, मंसूख कर दिया गया था और इसे मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम कर दिया गया था। उसके बाद अदालत में मुख्तलिफ अर्जियां दायर की गई थी, इस फैसले को चैलेंज किया गया था और इस जो मुख्तलिफ अर्जियां दायर की गई थी अदालत उज़्मा में यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और उसके बाद 4 साल का वक्फा गुजरने के बाद अदालत की जानिब से एक बड़ी पेशकश हुई जिसमें 4 रुकनी जो जज हैं, चीफ जस्टिस है, उनकी सरबराही वाला एक बेंच तैयार किया गया जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चूट कर रहे थे और उनकी सरबराही में बाज़ाब्ता तौर पर एक जूरी तश्कील दी गई जो अर्जियां इस फैसले को चैलेंज कर रही थी। हमने देखा कि ये अर्जियों का सिलसिला यानी बहस व मुबाहिसे का सिलसिला 2 अगस्त 2023 से शुरू हुआ, लगभग 16 दिनों तक ये मुबाहिसा लगातार जारी रहा जिसमें जम्मू कश्मीर के मायानाज एडवोकेट भी इसमें शमूलियत उन्होंने इख्तियार की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो दाखिल हुए और उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर अपने हिसाब से जरा किया और इस फैसले की जो है खिलाफ वर्जी कर और उन्होंने साफ तौर पर यह बात वहां पर वाजिया की कि ये जो फैसला लिया गया मरकज की जानिब से ये बिल्कुल आईन के खिलाफ था, ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर के खिलाफ था और इसमें साफ तौर पर लोगों से राय पूछी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद हमने देखा कि 16 दिनों तक लगातार ये सिलसिला जारी रहा जहां पर मुख्तलिफ जो एडवोकेट्स हैं, वोकला साहिबान हैं, उन्होंने जरा पेश किया इस जूरी के सामने, जिस जूरी की सरबराही, जिस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चूट कर रहे थे। इसमें कई एक बातों का खुलासा हुआ जावेद, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चूट की जानिब से भी एक बयान सामने आया था जो बहुत ज्यादा वायरल होता, जिसमें उन्होंने शेख अब्दुल्ला को लेकर भी बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शेख अब्दुल्ला की जो सोच थी वो बहुत बड़ी थी, उनका नजरिया बहुत बड़ा था। उन्हें यह भी बताया था कि जिस नजरिए से आज दुनिया चलती है वो हिसाबो किताब, वो पेशकश उन्होंने आज से पहले 100 साल की थी, ये उनका नजरिया था। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया था इस बयान पर लेके जो हमने देखा कि सियासी हलकों में भी बहुत ज्यादा ये आगे रहा था। बहरहाल बड़ी खबर ये है कि 2 बड़ी अहम पेशकशें हो रही है, जिसमें सबसे बड़ी पेशकश वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SK कौल 25 दिसंबर को अपने ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं। वही दूसरी बड़ी जो खबर है वो ये है कि सर्दियों के तातीलात के हवाले से 15 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियां हो रही है। इन 2 बातों को मद्देनजर रखते हुए इस बात की हत्ता इम्कान है कि जो फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सुनाना था वो इसी हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में आ सकता है, क्योंकि 2 बड़ी पेशकशें, एक तो 25 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इस जूरी का हिस्सा रहे हैं, इस बेंच का हिस्सा रहे हैं, SK कौल साहब अपने ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं, और दूसरी ये बात है कि 15 दिसंबर को सर्दियों का ऐलान किया जाएगा। आपको याद है कि जब 16 दिनों तक लगातार ये मुबाहिसा चला था, ये जरों का सिस्टम चला था, ये अदालत में तबादले ख्याल चला था, उसके बाद 5 सितंबर को अदालत को फाइनल जजमेंट सुनाना था दफा 370 और 35A के हवाले से, लेकिन फिर अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया था। उसके बाद कुछ महीने गुजरने के बाद फाइनल नतीजे पे आखिरकार अदालत पहुंच चुकी, क्योंकि 2 बड़ी अहम पेशरफ्तें हो रही है। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SK कौल साहब अपने ओहदे से सुपरदोश हो रहे हैं, दूसरी बात यह है कि 15 दिसंबर से छुट्टियां हो रही है, और इन्हीं 2 बातों को मद्देनजर रखते हुए इस बात की पेशकश की जा रही है, इस बात की तवक्का की जा रही है कि 15 दिसंबर से पहले अदालत की जानिब से दफा 370 और 35A को लेकर बड़ा फैसला सुनाया जाएगा, आखिरी जजमेंट सुनाई जाएगी। जावेद, अरे बहुत शुक्रिया। आपको बता दूं कि क्या 370 वापस आएगा? क्या इतने सालों पे, जिस तरीके से इतने सालों से एक बात बाकायदा तौर पर चल रही है 370 और 35 से, इसकी फाइनल कॉल जो है सुप्रीम कोर्ट से आनी है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो है बाकायदा तौर पर अदालत करेगी, और किस तरीके से जो है ये फैसला होगा, और अगर फैसला 370 के हक में हुआ तो क्या हिसाब रहेगा,
اور اگر 370 کے حق میں نہیں ہوا فیصلہ تو کس طریقے کا نظام بنے گا. فی الحال سب سے بڑی ڈیولپمنٹ، سب سے بڑی خبر 370 آنے والے کچھ دنوں میں جو ہے سپریم کورٹ شاید فیصلہ سنا سکتی ہے اور فائنل کال جو ہے وہ دے سکتی ہے. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.